श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि जब मनु महाराज ने कर्दम मुनि के मुंह से अपनी बड़ाई सुनी तो वो थोड़े सकुचाए और बोले, हे महामुनि, ब्रह्मा की तपस्या से भगवान ने अपने ही मुख से ब्राह्मणों को पैदा किया, तो वेद का प्रचार और तपस्या करके और प्रचार करने के लिए ब्राह्मणों को निकाला दिया। भक्ति का प्रचार करना ब्राह्मणों का कर्म है और हम लोग क्षत्रिय हैं। आप भगवान के मुंह से निकले, हम लोग भगवान के हाथों से निकले दुनिया की रक्षा करने के लिए। तो आप तो भगवान के हृदय के बराबर हैं और हम लोग भगवान के शरीर की तरह हैं, तो दोनों हम में संबंध है क्योंकि हम भगवान के शरीर के अंग हैं। इसलिए हम आपस में एक दूसरे की सहायता करते रहते हैं। आप हमको शास्त्र बताते रहते हैं, हम आपकी सेवा करते रहते हैं। हे ब्राह्मण, हे महामुनि, आपने मेरी प्रशंसा की, इससे क्या हुआ? न मेरी समझ में आ गया जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। मैं पहले संदेह करता था मेरे कार्य में, मैं कहीं गलती कर रहा हूं क्या, लेकिन आपके मुंह से बड़ाई सुनते ही मुझे मालूम पड़ गया कि मैं जो कर रहा हूं गलत नहीं है, बात भी सही है। मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि आपके दर्शन मिले, मैं आपके चरणों की सेवा कर सकूं, मैं आपको प्रणाम कर सकूं, आपके चरणों की रज सिर पे लगा सकूं। शास्त्र भी कहता है, भागवत कहता है, मत्पाद रजोभिषेकम, जो शुद्ध साधु के चरणों की रज को सिर पर लेता है उसको भगवान का आशीर्वाद मिलता है इत्यादि। हे महामुनि, मेरी बेटी बड़ी हो गई है, मुझे चिंता लगी है उसकी शादी की। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं, मेरी विनय पूर्वक प्रार्थना को कृपया सुने। ये मेरी बेटी प्रियव्रत उत्तानपाद की बहन है और ये अपने एक गुणवान पति की इच्छा में है। नारद मुनि ने आकर के इसको आपके गुणों की बखान कर दी है, इसलिए इसके दिल में बैठ गए हैं आप और ये आपसे शादी करना चाहती है। आप कृपया करके बेटी को ले लो। मैं भी श्रद्धा पूर्वक यहाँ आया हूं, मेरी बेटी को आपको पत्नी रूप में विवाह करने के लिए। कृपया करके मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। मनु महाराज आगे कहते हैं, बोले, उद्यतस्य ही कामस्य प्रतिवादो न शस्यते, अपि निर्मुक्तस्य संगस्य काम रक्तस्य किम पुनः। हे राजन, हे महाराज, यदि साधु सन्यासी के पास सुख भोगने के लिए कोई वस्तु अपने आप आ जाए बिन मांगे तो उसको वो स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्यों? कि भोग भोगने की वस्तु इन भोगियों के लिए उनका दिल, उनका मन, उनका लक्ष्य वही है। उनकी बात छोड़े, लेकिन आप तो विरक्त हैं, विरक्त के पास अपने आप आई एक भोग की वस्तु, उसको स्वीकार करें। क्यों? यह उद्यत मनादृत्य किन्नाशम अभियाचते खीयते तद यशस्फीतम मनसा चाव्यज्ञया हतः। हे महाराज, यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे, यदि कोई साधु सन्यासी विरक्त
अपने आप आई हुई भोग की वस्तु को स्वीकार नहीं करता, लेकिन बाद में जब इच्छा होती है तो जाता है किसी कृपण के पास, जिसका मन बड़ा नहीं है, छोटे मन वाले के पास, जिसकी बुद्धि कम है, जाके मांगता है। वहां जाकर के मांगता है तो उसका यश बर्बाद हो जाता है। क्यों? कि वहां जाते ही वो छोटी बुद्धि वाला अज्ञ पुरुष उस विरक्त की निंदा करता है और तिरस्कार पर पूर्वक वचन बोलता है, कहां से आया साधु सन्यासी बन रहा है, चल, ऐसे बोलता है। हे महाराज, ऐसे समय पर उसकी जो सम्मान गौरव है वो घट जाती है। ये सब सुना करके फिर मनु महाराज बोले, हे महाराज, मैंने सुना है कि आपके दिल में शादी करने की इच्छा है, मैंने ऐसा सुना है। ये सब सुना कर्दम मुनि ने। फिर वो बोले, हाँ, मेरे दिल में पत्नी की इच्छा है, मैं शादी करना चाहता हूं, लेकिन यदि आपने अपनी बेटी को विवाहले के लिए किसी को वचन दे दिया है तो आप माफ करिए, यदि किसी को वचन नहीं दिया है तो मैं स्वीकार करता हूं आपकी बेटी को पत्नी के रूप में। ऐसा सुनकर के मनु महाराज, शतरूपा और देवहूति के बहुत शांति मिली। फिर कहा, ठीक है, कर्दम मुनि बोले, ठीक है, आप अपनी बेटी को मुझे ब्राह्म तरीके से शादी कर दो। ब्राह्म किसको कहते हैं? ना पिता और माता दोनों यदि किसी पुरुष को, बच्चे को, लड़के को अपनी बेटी के अनुगुण रूप लक्षण सब कुछ दिखाई दे, उसको यदि शादी कर दे, पिता अपने मन की इच्छा से शादी करे तो उसको ब्राह्म शादी कहते हैं। फिर बोले कर्दम मुनि, देखो एक शर्त है। फिर तो शक पका गए ये तीनों, माता पिता और बेटी शक पका गए। क्या शर्त देंगे ये स्वामी जी? अभी स्वामी जी पता नहीं क्या कर सकते हैं, कब इनका मन फिर जाए। तो उन्होंने कहा, देखो मैं आपकी बेटी को स्वीकार तो करता हूं, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? ना ये शर्त है कि जब गृहस्थ घर में रहते हुए जब आपकी बेटी की संतानें हो जाएंगी तो मैं घर छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। मुझे भगवान की सेवा बहुत पसंद है। जिन भगवान से सारी सृष्टि निकली है, जो भगवान सारी सृष्टि को अपने अंदर ले जाएंगे, प्रलय कर लेंगे, वो भगवान मेरे लक्ष्य हैं। मैं उनको, बात ही सही है, मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम। गृह व्रती कहते हैं गृहस्थी को। यदि गृहस्थी भगवान की भक्ति में मन नहीं लगाता है और केवल कुटुंब परिवार बच्चे गच्चे और खाना पीना और कमाना ही में लगे रहता है, भगवान को भूल जाता है, या कुटुंब को नंबर 1 में रखता है और नंबर दूसरे नंबर पे रखता है पीछे बाद में भक्ति को, वो अच्छा आदमी नहीं है, कह रहे हैं भागवत में। इतना कह करके कर्दम मुनि चुप हो गए। लेकिन वो लड़की की तरफ शत्रुप देवहूति की तरफ देखे, थोड़ा सा मुस्कुरा दी। तो इसको देख करके तो प्रसन्न हो गई देवहूति। मालूम पड़ गया कि अब मुझे स्वीकार कर लिया है स्वामी जी ने। मनु महाराज बच्ची को शादी करके और निश्चिंत हो गए और अनुमति लेकर के कर्दम मुनि से और पत्नी शतरूपा के साथ रथ में बैठ करके चले गए अपनी राजधानी। उनकी राजधानी का नाम है बारहिस्मति।
बारिशमतीपुरी राजधानी में चले गए। वहां पर वो भगवान की भक्ति सवेरे से शाम तक करते, पूजा करना, ध्यान करना, प्रार्थना करना, जप करना, भागवत पढ़ना, यही करते थे और संभालते थे सारी पृथ्वी को। इतना करते थे वो। उन्होंने एक मिनट भी अपनी जिंदगी का व्यर्थ नहीं बिताया। इस प्रकार से उनकी सारी जिंदगी बीती। एक मनु जिंदा रहता है 71 चतुर्युग, 71 बार चतुर्युग चाहते हैं, इतनी जिंदगी होती है। मतलब 30,67,20,000 वर्ष। 30,67,20,000 वर्ष मनु की आयु होती है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग, चारों युग यदि 71 बार चले जाएं तब एक मनु मरता है। सतयुग होता है 1,72,00,000 नो 17,28,000 वर्ष। 17,28,000 वर्ष का एक सतयुग और 12,96,000 वर्ष का त्रेतायुग और द्वापर युग 8,46,000 वर्ष का और कलयुग 4,32,000 वर्ष का। ऐसे 71 बार ये चारों युग जाते हैं। उतनी बड़ी आयु होती है एक मनु की। फिर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि देखो विदुर, शारीरा मानसा दिव्या वैयासे ये च मानसा भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संश्रयम। जो आदमी भगवान की शरण ले लेता है दिल से और शरीर, मन और वाणी से भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसको कोई प्रकार की व्याधा नहीं व्यापती है। देवता की व्याधा और प्रकृति की व्याधा, संसार की व्याधा, शरीर की व्याधा, परिवार की व्याधा, कोई व्याधा उसको नहीं व्यापती है। भगवान की भक्ति अभूतपूर्व सुखदायी है, लेकिन भगवान की भक्ति दिल से करनी चाहिए। केवल भाग्यवान लोग ही भगवान की भक्ति दिल से करते हैं। इस प्रकार जिंदगी बितानी चाहिए भगवान की भक्ति करते हुए। मनु महाराज ने ऐसे जिंदगी बिताई और मनु महाराज भी गृहस्थी ही थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है मनुस्मृति। उसमें लिखा हुआ है जिंदगी कैसे बितानी चाहिए इस दुनिया में। धन्यवाद। श्री राधा गोविंद भगवान की जय।